आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये पावन त्योहार आपके जीवन में खुशियां, सुरक्षा और आत्मबल लेकर आए। और जैसा कि आप सबको पता है, आज की वीडियो में हम आईजीएल को एनालाइज करने वाले हैं। और आप ये यकीन मानिए, आज की लर्निंग आपके चार्ट एनालिसिस को एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। और आज आपको ये भी समझ में आएगा कहाँ पर हमको अपने वेव काउंट को बदलना होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके दिए हुए वेव काउंट से। और आप सभी ने जो वेव काउंट शेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग आईजीएल में यहाँ पर फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है। और जहां तक है, आपने इंटरनली यही काउंट किया होगा। तो सबसे पहले हम इस काउंट के अंदर रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन को अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर थर्ड वेव का कोई भी पार्ट जीरो टू ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जीरो टू ट्रेंड लाइन के अंदर थर्ड वेव का कोई भी पार्ट एंटर नहीं कर रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक बार 2-4 ट्रेंड लाइन को भी चेक करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ वेव का कोई भी पार्ट 2-4 ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, जब तक कि यहाँ पर फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हो गई है। और यहाँ पर फिफ्थ वेव का टारगेट देखने के लिए हम 2-4 ट्रेंड लाइन को कॉपी करके थर्ड वेव के हाई में रखेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस ने इस चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और इसके साथ में हम एक्सटेंशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी मैं अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को चेक करने के अलावा हम एक और इम्पोर्टेंट रूल देख लेते हैं, जिसमें फोर्थ वेव की करेक्शन में प्राइस फर्स्ट वेव की टेरिटरी में एंटर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ वेव की करेक्शन में प्राइस फर्स्ट वेव की टेरिटरी में एंटर नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो हमने काउंट किया है वो रूल्स के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन जब भी हम किसी भी चार्ट में 5 वेव की काउंटिंग करते हैं, उसके बाद हमें पैटर्न कंफर्मेशन के रूल को देखना होता है, जिससे हमको ये पता चलता है जो हमने यहाँ पर काउंट किया है वो सही है या फिर गलत है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो इम्पल्स के अंदर पैटर्न कंफर्मेशन का रूल है। और इसके स्टेज 1 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन को प्राइस को ब्रेक करना है। जितना टाइम फिफ्थ वेव की फॉर्मेशन में लगा है, उससे कम टाइम के अंदर में। और हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ वेव के बनने में टोटल 72 कैंडल बनी है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है 57 कैंडल के अंदर। यानी कि यहाँ पर जो स्टेज 1 है वो फुलफिल हो रही है। और जब स्टेज 1 फुलफिल हो जाती है, तब हमको देखना होता है स्टेज 2 को, जो कि डिपेंड करती है एक्सटेंडेड वेव में। और इस काउंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर एक्सटेंडेड वेव है वो फिफ्थ वेव है। और जब भी फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होती है, उसमें प्राइस अपनी करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 62% के रेशियो में आता है। और जो है 62% का रेशियो है, ये आ रहा है 54 रुपए के पास में। और अगर हम करंट प्राइस से देखते हैं, तो ये लेवल आ रहा है अप्रोक्स 70% नीचे। और अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग देने वाला हूँ। जब भी आप चार्ट को एनालाइज करते हो, तो वहां पर वेव काउंट के साथ साथ आपको कॉमन सेंस को भी यूज करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी लगती है प्राइस यहाँ पर 61% के रेशियो में आ सकता है? देखो सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। लेकिन अगर प्राइस को यहाँ पर 62% के रेशियो में आना होता, तो फिर ये पिछले 5 सालों से यहाँ पर साइडवेज करेक्शन नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पर साइडवेज करेक्शन हो रही है, तो यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग हम एक पॉसिबिलिटी ये लेकर चल सकते हैं, जो यहाँ पर प्राइस की करेक्शन होगी उसको हम सिक्स्थ वेव मार्क करेंगे। और फिर यहाँ से 7-8-9 करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये काउंट गलत हो सकता है। आज तक मैंने आपको कभी भी नहीं बोला है यहाँ पर अगर वेव के रूल फॉलो हो रहे हैं तो यहाँ पर काउंट गलत हो सकता है। आज मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम एक्सटेंशन की काउंटिंग करेंगे तो काउंट गलत होगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है, उसे जानने से पहले आप सभी ने जो काउंट शेयर किया था वो काफी अच्छा था। हाँ, एनालिसिस करते समय गलती होना एकदम नॉर्मल बात है, क्योंकि आपने अभी इस जर्नी की सिर्फ शुरुआत करी है। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा रियल चार्ट एग्जाम्पल देखोगे, वैसे वैसे आपका दिमाग खुद ब खुद उन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाएगा। और यही पैटर्न्स धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे। और फिर जब अगली बार ऐसा ही कोई चार्ट आपके सामने आएगा, तब आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा
आपको चार्ट देखते ही समझ में आ जाएगा अब मार्केट में आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लर्निंग दूंगा, और वैसे मैंने आपके साथ ये बहुत बार शेयर भी करी हुई है, लेकिन इसका अभी तक हमने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा है। दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो मास्टर मेंबरशिप में आएगी मंडे रात को 8 बजे या फिर ट्यूसडे को। डिले इसलिए हुआ क्योंकि कल रक्षाबंधन था, जिसकी वजह से एडिटिंग नहीं कर पाया, और आज शिवालय में रुद्री का पाठ था, तो फिर टाइम नहीं मिल पाया। और आज मुझको चैनल में निफ्टी का अपडेट देना है, क्योंकि अभी हम इंपॉर्टेंट रिवर्सल एरिया के पास में हैं। वीडियो अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, इसलिए पहले उसको रिकॉर्ड करूंगा। देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जब कंप्लीट वीडियो आएगी तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। और अभी बहुत सारे मेंबर्स के कमेंट्स आए हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे पाया हूँ, लेकिन पूरी वीडियो रिलीज होते ही एक एक करके सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा।